हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ईयर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ईयर क्या है? सेंस ऑर्गन है। इट मींस इट इज ए सेंसरी रिसेप्टर और इसे हम फोनो रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। फोनो रिसेप्टर मींस फोनो रिसेप्टर्स आर रिसीव्ड बाय वाइब्रेटरी कांटेक्ट और इट इज कंसर्न्ड विद सेंसेशन ऑफ हियरिंग। मतलब ये जो है हियरिंग से रिलेटेड होता है। वर्टेब्रेट्स का एक करेक्टर होता है, इसमें वन पेयर ऑफ ईयर्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या है, एक मैमल्स का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, मैमल्स में वन पेयर ईयर्स प्रेजेंट होते हैं। टू मेन फंक्शंस ऑफ ईयर्स। जो ईयर है उसके मेनली टू मेन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है हियरिंग और दूसरा होता है बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। लेकिन इन दोनों ही फंक्शन में से जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो होता है बैलेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, नाउ जो ईयर है उसके मेनली जो ईयर होता है वो मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। और जो ये तीन पार्ट्स हैं ये भी आगे फर्दर डिवाइड्स होते हैं। जैसे एक्सटर्नल ईयर होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ईयर पिन्ना और एक्सटर्नली ऑडिटरी मीटर्स। इसी तरह जो मिडिल ईयर है इसको हम टिम्पैनिक कैविटी भी बोल सकते हैं। जो और इस टिम्पैनिक कैविटी है इसके चारों तरफ एक हॉलो बोन होती है, उसे हम बोलते हैं टिम्पैनिक बुला। और इस मिडिल ईयर के अंदर, टिम्पैनिक कैविटी के अंदर 3 ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट होता है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर होता है हमारा, उसमें कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं। जो कॉक्लिया है उसके अंदर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है जो मेन रेस्पॉन्सिबल होता है हियरिंग के लिए। इसी तरह जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? बैलेंसिंग के लिए। नाउ अब जो हमारे जो तीन पार्ट्स हैं एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल ईयर, उसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में इसमें आप यहाँ देख रहे होंगे ये जो पार्ट है पेन लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम बोलते हैं ईयर पिन्ना। इसके बाद ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। और जहां पर ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स खत्म हो रही है वहां पर क्या प्रेजेंट होती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसकी आउटसाइड में स्किन प्रेजेंट होती है और अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब जो ईयर पिन्ना है ये जनरली मैमल्स का कैरेक्टर्स होता है। मैमल्स जो अधिकतर जो मैमल्स होते हैं, मोस्टली मैमल्स में ईयर पिन्ना प्रेजेंट होता है। लेकिन जो कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं वो ये कहते हैं कि हमें ईयर पिन्ना की जरूरत नहीं होती। जैसे सील पानी में रहती है तो उसे ईयर पिन्ना की जरूरत नहीं होती। वेल कहती है मुझे भी ईयर पिन्ना की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी तरह कुछ मैमल्स होते हैं जिनमें ईयर पिन्ना प्रेजेंट नहीं होता, जैसे एकिडना, सील, वेल, प्लेटिपस और डॉल्फिन। और ईयर पिन्ना में एक और बात हम कहना चाहेंगे, जो मेल्स होते हैं, मैन होता है उसमें ईयर पिन्ना मूव नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो ईयर पिन्ना है उसकी जो मसल्स होती है मैन के अंदर वो कैसी होती है? वेस्टिजल होती है। ठीक है, और जनरली जो पहले हम कहते थे कि जो हमारा ईयर पिन्ना है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। ठीक है, नाउ अब एक्सटर्नल ईयर में सेकंड पार्ट है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर, जिसको ईयर कैनाल भी बोलते हैं। ईयर कैनाल अभी कहां से कहां तक होती है? ईयर पिन्ना के बेस से लेकर और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक ये प्रेजेंट होती है। और इसकी जो स्किन होती है उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। साथ में जो ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है ये इसमें मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम सेल्यूमिनस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। और जो सेल्यूमिनस ग्लैंड है वो सेल्यूमिन का सीक्रेशन करते हैं। सेल्यूमिन इसको हम ईयर वैक्स भी बोलते हैं। और जो ये ईयर वैक्स है या हम जिसको जो सेल्यूमिन होता है वो हम हमारे जो ईयर है उसको डस्ट पार्टिकल और माइक्रोब से प्रोटेक्ट करता है। और ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है ये किसकी बनी होती है?
कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। तो ये सब किसके बारे में था, एक्सटर्नल ईयर के बारे में। अब जो ईयर का सेकंड पार्ट है उसे उसे बोलते हैं मिडिल ईयर, जिसे हम टिम्पैनिक कैविटी भी बोलते हैं। जो टिम्पैनिक कैविटी है इसमें एयर फील्ड होती है। जो टिम्पैनिक कैविटी है इसके चारों तरफ एक फ्लास्क लाइक बोन होती है, उसे हम बोलते हैं टिम्पैनिक बुला। और ये जो टिम्पैनिक बुला है ये टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल का एक पार्ट होती है। नेक्स्ट यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब ये क्या होती है, मिडिल ईयर कैविटी को फेरेंजियल कैविटी से जोड़ने का एक काम करती है। और ये जो यूस्टेचियन ट्यूब है ये किसमें हेल्प करती है, इक्विलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम। मींस कि जो ईयर ड्रम है उसके आइदर साइड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। कौन करती है, यूस्टेचियन ट्यूब। नेक्स्ट, टिम्पैनिक कैविटी इज कनेक्टेड टू द इंटरनल ईयर कैविटी। जो टिम्पैनिक कैविटी है, जो हमारे इंटरनल ईयर कैविटी है, उससे दो होल्स के द्वारा कनेक्ट होती है। उन होल को हम एपेक्सियस भी बोल सकते हैं। जो फर्स्ट है वो है फेनेस्ट्रा ओवेलिस और नेक्स्ट है फेनेस्ट्रा रोटेंडस। फेनेस्ट्रा ओवेलिस इसे हम ओवल विंडो भी बोलते हैं। ओवल विंडो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो होल है इसका शेप ओवल होता है। ठीक है, जो फेनेस्ट्रा ओवेलिस है ये किस में हेल्प करती है, स्टेपीज जो कि मिडिल ईयर का पार्ट है उसको स्केला वेस्टिबुलस से जॉइन करने का काम करती है। इसी तरह जो फेनेस्ट्रा रोटेंडस है उसे हम राउंड विंडो भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, सेम वो कि इसका जो शेप है वो कैसा होता है, राउंड होता है। जो फेनेस्ट्रा रोटेंडस है वो स्केला टिम्पैनी को मिडिल ईयर से जॉइन करने का काम करती है। ठीक है, तो ये था टिम्पैनिक कैविटी। उसमें कौन कौन से दो होल होते हैं, फेनेस्ट्रा ओवेलिस और फेनेस्ट्रा रोटेंडस। नाउ नेक्स्ट, देयर आर 3 ऑसिकल्स प्रेजेंट इन मिडिल ईयर। इट मींस कि जो हमारा मिडिल ईयर है उसमें 3 ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MIS भी बोल सकते हैं। फर्स्ट वन मेलियस। मेलियस क्या होता है, ये किधर प्रेजेंट टुवर्ड्स आउटर ईयर। जो हमारा आउटर ईयर उस तरफ ये प्रेजेंट होता है। और ये जो मेलियस है इसका जो शेप कैसा होता है, हैमर शेप, यानी कि जो हथौड़ा है उसकी तरह का इसका शेप होता है। जो मेलियस है वो लार्जेस्ट ऑफ 3 मींस जो 3 ऑसिकल्स होते हैं उनमें सबसे बड़ी ऑसिकल कौन सी होती है, मेलियस होती है। अब जो मेलियस है इसका जो इनर ब्रॉड पार्ट है, मतलब जो चौड़ा पार्ट है, वो इनकस से कनेक्ट होता है। और किसके थ्रू कनेक्ट होता है, सिनोवियल हिंज जॉइंट के थ्रू कनेक्ट होता है। मींस जो सिनोवियल हिंज जॉइंट है उसके द्वारा मेलियस है वो इनकस से जॉइंट होती है। और जो मेलियस है इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द आर्टिकुलर बोन ऑफ जॉ। मींस जो ये जॉ है उसका आर्टिकुलर बोन का मॉडिफिकेशन होता है। कौन होता है, मेलियस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इनकस। जो इनकस ऑसिकल है वो कैसी होती है, एनविल शेप्ड होती है। आउटर ब्रॉड पार्ट, इसका जो बाहर का जो ब्रॉड पार्ट है वो किससे कनेक्ट होता है, मेलियस से कनेक्ट होता है। और इसका जो इनर थिन पार्ट है वो स्टेपिस से कनेक्ट होता है। और जो इनर थिन पार्ट है वो स्टेपिस से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के थ्रू कनेक्ट होता है। और ये जो इनकस है ये किसका मॉडिफिकेशन है, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेंट बोन ऑफ जॉ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन स्टेपिस। स्टेपिस है वो स्ट्रिप ऑफ हॉर्स का शेप का होता है। और स्टेपिस इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी। नेक्स्ट, जो स्टेपिस है वो हायोमैंडिबुलर बोन ऑफ जॉ का एक मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये हमने 3 ऑसिकल्स पढ़े, कौन कौन से, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मेलियस, इनकस और स्टेपिस है ये क्या काम आते हैं, ये किसमें हेल्पफुल होते हैं। जो ईयर ऑसिकल्स हैं, जो तीनों ईयर ऑसिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इंक्रीज दी एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। मींस कि जो ये तीनों ऑसिकल्स हैं वो क्या करते हैं, साउंड वेव्स की एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन को इंक्रीज करते हैं ताकि हमें जो आवाज है वो कैसी है, क्लियर आए। तो
हम एक बार इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। ईयर का सेकंड पार्ट कौन सा है? मिडिल ईयर, जिसे हम क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक कैविटी भी बोलते हैं। इसके अंदर एयर फील्ड होती है, इसके चारों तरफ एक फ्लास्क लाइक बोन होती है, उसे हम टिम्पैनिक बुला भी कहते हैं। ये किसका पार्ट होता है? टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल। नेक्स्ट यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब ये क्या होती है? मिडिल ईयर कैविटी को फेरेंजियल कैविटी से कनेक्ट करने का काम करती है, और इट हेल्प्स इन द इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम। ठीक है। उसके बाद दो अपर्चर्स होते हैं, फेनेस्ट्रा ओवलिस और फेनेस्ट्रा रोटेंडस। फेनेस्ट्रा ओवलिस इसको क्या बोलते हैं? ओवल विंडो भी बोलते हैं। ये किसमें हेल्प करती है? स्टेपिस को स्केला वेस्टिबुली से ज्वाइंट करने का काम करती है। इसके बाद जो फेनेस्ट्रा रोटेंडस है वो कैसी होती है? उसे हम राउंड विंडो भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो शेप कैसा होता है? राउंड होता है। ये किसमें हेल्प करती है? स्केला टेम्पेनी को मिडिल ईयर से कनेक्ट करने का काम करती है। उसके बाद थ्री ऑसिकल कौन कौन से? बेलियस, इनकस और स्टेपिस। ठीक है, तो ये था मिडिल ईयर, सेकंड पार्ट ऑफ ईयर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ईयर का जो थर्ड पार्ट है, उसे बोलते हैं इंटरनल ईयर। जो इंटरनल ईयर है, इट इज कंसिस्ट ऑफ बोनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ क्या होता है? जो इंटरनल ईयर है वो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन उसके अंदर एनक्लोज होता है, जो कि कैसे होता है? बोनी कैप्सूल के जैसा होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बोनी लेबिरिंथ। मीन्स जो इंटरनल ईयर है वो एनक्लोज होता है, पैक होता है किसके अंदर? टेम्पोरल बोन, जो कि कैसी होती है? बोनी कैप्सूल के जैसी होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं बोनी लेबिरिंथ। नेक्स्ट मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ठीक है, ये बोनी लेबिरिंथ और ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अब मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ क्या होता है? कि जो इंटरनल ईयर है वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जो कि किसका बना होता है? सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन का बना होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। वापस एक बार समझते हैं, इंटरनल ईयर जो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, वो किसका बना होता है? सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन का बना होता है। तो ये दो पार्ट होते हैं इंटरनल ईयर के, बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अब बात आती है कि जो बोनी लेबिरिंथ है और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, ये बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेरिलिम्फ कैविटी। ठीक है, और जो पेरिलिम्फ कैविटी है उसके अंदर पेरिलिम्फ लिक्विड फील्ड रहता है। ठीक है, यानी पेरिलिम्फ कैविटी के अंदर क्या क्या फील्ड होता है? पेरिलिम्फ लिक्विड। अब जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है उसके अंदर क्या भरा रहता है? एंडोलिम्फ। तो ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए कि पेरिलिम्फ कैविटी के अंदर क्या फील्ड होता है? पेरिलिम्फ लिक्विड। और जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है उसके अंदर क्या फील्ड होता है? एंडोलिम्फ। अब जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है उसके अंदर टू मेन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स या चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? यूट्रिकुलस और सैक्यूलस। अब हम पढ़ते हैं कि ये यूट्रिकुलस और सैक्यूलस क्या होता है। जो यूट्रिकुलस है वो सैक्यूलस से कंपैरेटिवली लार्जर होता है, और जो यूट्रिकुलस है उसके अंदर से 3 सेमिसर्कुलर कैनाल्स निकलती है, जो कि एक दूसरे पर 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट होती है, और जो वापस यूट्रिकुलस के अंदर जाकर ही ओपन होती है। इसको वापस समझते हैं कि जो यूट्रिकुलस है उसके अंदर से 3 सेमिसर्कुलर कैनाल्स अराइज होती हैं 90 डिग्री के एंगल पे टू ईच अदर, और वापस इसी के यूट्रिकुलस के अंदर ही जाकर ओपन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एंटीरियर और सुपीरियर सेमिसर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर सेमिसर्कुलर कैनाल, थर्ड वन एक्सटर्नल और लैटरल और हॉरिजॉन्टल सेमिसर्कुलर कैनाल। यानी इसको हम एक्सटर्नल या लैटरल या हॉरिजॉन्टल सेमिसर्कुलर कैनाल भी बोल सकते हैं। अब इसी के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है एम्पुला। एम्पुला क्या होता है? ये तीनों सेमिसर्कुलर कैनाल्स हैं, इनकी जो डिस्टल एंड है वो फूल कर एक स्वॉलन पार्ट बनाते हैं। स्वॉलन यानी फूला हुआ पार्ट बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आता है सैक्यूलस। सैक्यूलस क्या होता है? सैक्यूलस होता है जो यूट्रिकुलस से थोड़ा स्मॉलर होता है, और जो सैक्यूलस है उसका जो बैक साइड है वो कॉइल्ड होकर
एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कॉक्लियर कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कॉक्लियर कैनाल, जिसको हम लेगिना भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लेगिना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेक्युलस में क्या प्रेजेंट होता है? कॉक्लियर कैनाल प्रेजेंट होता है। अब जो ह्यूमन का यानी हमारा इंसानों का कॉक्लियर कैनाल है वो उसमें 2:3:4 बाय कॉलिंग प्रेजेंट होती है। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि ह्यूमन के कॉक्लियर कैनाल में कितनी कॉलिंग प्रेजेंट होती है तो आपका आंसर होगा 2:3:4। ओके, और जो ये जितनी भी कॉइलिंग होती है ये एक दूसरे पर कनेक्टेड होती हैं। किससे? फ्लेक्सिबल लिगामेंट के द्वारा ये एक दूसरे से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो हम इसको एक बार वापस रिवाइज करते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ ईयर इज इंटरनल ईयर। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। बोनी लेब्रिंथ क्या होता है कि जो इंटरनल ईयर है वो जो टेम्पोरल बोन का पेट्रस पार्ट है वो एक बोनी कैप्सूल के रूप में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोनी लेब्रिंथ भी बोलते हैं। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ क्या होता है? जो इंटरनल ईयर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि किससे बना होता है? सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से बना होता है, जिसको हम मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ भी बोलते हैं। बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेरिलिम्फ कैविटी एंड पेरिलिम्फ लिक्विड इज फिल्ड इन द पेरिलिम्फ कैविटी। एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में क्या फील्ड होता है? एंडोलिम्फ फील्ड होता है। There are two main wave-like chambers are present in the membranous labyrinth. First one is utriculus and second one is sacculus. Now, what is utriculus? Utriculus is comparatively larger than sacculus. Okay, and three semicircular canals are arise at the 90° to each other and again opens into the utriculus. Okay, now these are anterior or superior semicircular canal, posterior semicircular canal, external or lateral or horizontal semicircular canal. Now the distal end of each semicircular canal becomes swollen, फूल जाता है और उसे हम क्या बोलते हैं? फूले हुए पार्ट को एंकुला बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज सेक्युलस। सेक्युलस इज स्मॉलर देन यूट्रिक्युलस एंड द बैक साइड ऑफ Sacculus is coiled and makes spring-like structure, and this spring-like structure is known as cochlear canal. The other name of cochlear canal is lagina. Okay. Now the cochlear canal of humans means इंसानों का जो cochlear canal है उसमें कितनी coiling होती है? 2:3:4. Okay. And these coilings are connected to each other by flexible ligaments. ठीक है, तो ये हमारा था इंटरनल ईयर। तो हमने 3 पार्ट पढ़े ईयर के, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हमने ईयर के 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, फर्स्ट एक्सटर्नल ईयर, उसके बाद मिडिल ईयर, उसके बाद इंटरनल ईयर। ठीक है, इनके अलावा ईयर में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उनको भी हमें डिस्कस करना यहाँ जरूरी है। ठीक है, जैसे कि कॉक्लिया और एक होता है ऑर्गन ऑफ फोर्टी। तो पहले हम कॉक्लिया के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। कॉक्लिया क्या होता है? कॉइल्ड पार्ट ऑफ लेबिरिंथ, यानी कि जो लेबिरिंथ है उसका कॉइल्ड पार्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉक्लिया, जो कि कैसा होता है? स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि स्नेल के जैसा। और कैसा होता है? स्पाइरली कॉइल्ड, मतलब जो स्पाइरल होता है उसी की तरह कॉइल्ड होता है। ठीक है, अब जो कॉक्लिया है इसी को हम कॉक्लियर डक्ट भी बोलते हैं। जो कॉक्लियर डक्ट है वो बोनी लेबिरिंथ से इस तरह से कनेक्टेड होता है कि जो लेबिरिंथ की कैविटी है उसको ये डॉर्सल और वेंट्रल चैम्बर में डिवाइड कर देता है। ठीक है, इसको हम दोबारा समझते हैं कि जो कॉक्लियर डक्ट है वो बोनी लेबिरिंथ से इस तरह से कनेक्टेड होता है जिससे कि ये जो लेबिरिंथ की कैविटी है उसको डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है? डॉर्सल और वेंट्रल चैम्बर में डिवाइड कर देता है, जिससे कि जो कॉक्लिया का जो ट्रांसवर्स सेक्शन है वो हमें 3 चैम्बर के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, जब ये कॉक्लियर डक्ट बोनी लेबिरिंथ से कनेक्टेड होती है तो ये जो लेबिरिंथ की कैविटी है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, जिससे कि जो कॉक्लिया उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है वो 3 चैम्बर्स में बटा हुआ हमें दिखता है।
और वो 3 चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं? स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला टिम्पेनी और स्केला मीडिया। ठीक है, तो हम इसको एक बार अलग अलग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्केला वेस्टिब्यूली। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर है कॉक्लिया। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम इन तीनों को यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट है स्केला वेस्टिब्यूली। स्केला वेस्टिब्यूली क्या होता है? इट इज सिचुएटेड एट द डोर्सल साइड। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये कॉक्लिया के डोर्सल साइड। ठीक है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा स्केला वेस्टिब्यूली। ठीक है, और इट इज फिल्ड विद पेरिलिम्ब, यानी इसमें क्या भरा होता है? पेरिलिम्ब फिल्ड होता है। सेकंड है स्केला टिम्पेनी। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा ये वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्केला टिम्पेनी। ठीक है, और ये किधर होता है? वेंट्रल साइड ऑफ कॉक्लिया। ठीक है, बिलो द कॉक्लियर डक्ट। ठीक है, कॉक्लियर डक्ट के नीचे प्रेजेंट होता है और इसमें भी क्या बना रहता है? पेरिलिम्ब फिल्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा पार्ट है वो होता है स्केला मीडिया। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? स्केला मीडिया। और ये कैसा होता है? ट्रायंगुलर कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है बिटवीन प्रेजेंट इन द बिटवीन स्केला वेस्टिब्यूली, यानी स्केला वेस्टिब्यूली और स्केला टिम्पेनी के बीच में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके ये 3 चैम्बर्स थे, कौन कौन से? स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला टिम्पेनी और स्केला मीडिया। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसके डायग्राम को हम एक बार समझते हैं। ठीक है, ये जो डोर्सल साइड है यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? स्केला वेस्टिब्यूली। इसमें क्या फिल्ड होता है? पेरिलिम्ब प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेंट्रल साइड में क्या प्रेजेंट होता है? स्केला टिम्पेनी। ठीक है, इसमें क्या फील्ड होता है? इसमें भी पेरिलिम्ब फील्ड होता है। इसके बाद जो बीच का पार्ट है ट्रायंगुलर कैविटी होती है उसको हम क्या होता है? स्केला मीडिया। और इसमें क्या फील्ड होता है? एंडोलिम्ब। ठीक है, इसके अलावा आपको एक कुछ और स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिख रहे हैं। एक क्या होता है? ऑर्गन ऑफ पॉल्टी, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये जो ऑर्गन ऑफ पॉल्टी है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन हेयर सेल्स के ऊपर आपको कुछ सीलिया दिख रहे होंगे। जो ये सीलिया है इनको क्या नाम दिया गया? स्टीरियोसीलिया। ठीक है, तो ये किसका डायग्राम है? कॉक्लिया का डायग्राम है। ठीक है, इसी में आपको कुछ मेम्ब्रेन दिख रही हैं, एक है रेसिनस मेम्ब्रेन और एक है बेसिलस मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसमें कुछ और हम बात करते हैं। एट द बेस ऑफ कॉक्लिया, यानी जो कॉक्लिया उसके बेस पर जो स्केला वेस्टिब्यूली है ये किस में जाके एंड होती है? ओवल विंडो में जाके एंड होती है। ठीक है, यानी कि जो कॉक्लिया के बेस पर स्केला वेस्टिब्यूली है वो ओवल विंडो में जाके एंड होती है। ठीक है, और जो स्केला टिम्पेनी है वो कहाँ जाके टर्मिनेट होती है? राउंड विंडो में। और ये जो राउंड विंडो है ये जाके मिडिल ईयर में ओपन होता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे हम मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, एक है रेसिनस मेम्ब्रेन। ठीक है, रेसिनस मेम्ब्रेन क्या होती है? इसी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन, यानी कि जो रेसिनस मेम्ब्रेन है इसका दूसरा नाम क्या है? वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? डोर्सल वॉल ऑफ कॉक्लियर डक्ट, यानी कि जो इसकी डोर्सल वॉल है इसी के ऊपर रेसिनस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन बेसिलस मेम्ब्रेन। जो बेसिलस मेम्ब्रेन है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? वेंट्रल वॉल ऑफ स्केला मीडिया। जो स्केला मीडिया है इसका जो वेंट्रल वॉल है वहां पर क्या प्रेजेंट होती है? बेसिलस मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो है हेलिकोट्रेमा। हेलिकोट्रेमा क्या होता है कि जो स्केला वेस्टिब्यूली है और स्केला टिम्पेनी है दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इसके थ्रू एक स्मॉल अपर्चर होता है, यानी एक छोटा सा होल होता है उसके द्वारा कनेक्ट होती है। और जो ये होल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द फ्री एज ऑफ कॉक्लिया, यानी जो कॉक्लिया का फ्री एज होता है वहां पर यह अपर्चर प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा स्केला वेस्टिब्यूली और स्केला टिम्पेनी दोनों एक दूसरे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉक्लिया, कॉक्लिया क्या है? कॉइल्ड पार्ट ऑफ लेबिरिंथ। कैसा होता है? स्प्रिंग लाइक होता है। और कैसा होता है? स्पाइरली कॉइल्ड होता है। जो कॉक्लियर डक्ट है वो बोनी लेबिरिंथ से कनेक्टेड होती है, जिससे कि
जो लेबिरिंथ की कैविटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कौन सी? डोर्सल और वेंट्रल चैम्बर, जिसके द्वारा जो हमारा जो कॉक्लिया है वो थ्री चैम्बर्स में हमें बटा हुआ दिखाई देता है। किसमें? ट्रांसवर्स सेक्शन में। कौन कौन से 3 चैम्बर्स होते हैं? स्केला वेस्टिबुली, स्केला टिम्पेनी और स्केला मीडिया। ठीक है, ये हमने डायग्राम में भी पढ़ा। ये क्या? स्केला वेस्टिबुली, ये स्केला टिम्पेनी और ये स्केला मीडिया। स्केला वेस्टिबुली में क्या फील्ड होता है? पहली लिम्ब। स्केला टिम्पेनी में भी पहली लिम्ब और स्केला मीडिया में एंडोलिम्ब। ठीक है, जो कॉक्लिया का बेस है वहां पर स्केला वेस्टिबुली किससे कनेक्टेड होता है? ओवल विंडो से। स्केला टिम्पेनी किसमें टर्मिनेट होता है? राउंड विंडो में। रेसिनस मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है? डोर्सल वॉल ऑफ कॉक्लियर डक्ट। बेसिनल मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है? वेंट्रल वॉल ऑफ स्केला मीडिया। जो स्केला वेस्टिबुली है वो स्केला टिम्पेनी से एक स्मॉल अपर्चर के द्वारा कनेक्ट होती है। कहाँ पे? एट द फ्री एज ऑफ कॉक्लिया। ठीक है, तो ये था कॉक्लिया। अब हम आगे और ऑर्गन ऑफ कॉटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने अभी कॉक्लिया के बारे में पढ़ा था, उसी तरह ईयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गन ऑफ कॉटी। ऑर्गन ऑफ कॉटी के बारे में सबसे पहले कॉटी ने बताया था। और ये जो ऑर्गन ऑफ कॉटी है ये एक सेंसरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, ये डायग्राम है ऑर्गन ऑफ कॉटी का। पहले हम इस डायग्राम के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये जो ऊपर एक मेम्ब्रेन दिख रही है इसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद ये जो ग्रीन कलर की सेल्स दिख रही हैं इसे बोलते हैं हेयर सेल्स। हेयर सेल्स के ऊपर कुछ एपिकल पार्ट पर कुछ प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। ठीक है, अब जो हेयर सेल्स हैं उसके नीचे की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट होती है उन्हें बोलते हैं फेलेंजियल सेल्स। ठीक है, अब इन रोज के बीच में एक जो खाली जगह है उसे बोलते हैं टनल ऑफ कॉटी। ठीक है, और इसके जो अंदर की तरफ जो सेल प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं इनर पिलर सेल। ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है? इनर रॉड सेल। ठीक है, इसी तरह इसे हम क्या बोलते हैं? आउटर पिलर सेल, या इसका दूसरा नाम क्या है? आउटर रॉड सेल। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इन्हें बोलते हैं स्टीरिया वस्कुलरिस। जिस तरह ये जो खाली जगह है इसको बोलेंगे हम इनर स्पाइरल सल्कस, इसी तरह इसको बोलते हैं आउटर स्पाइरल सल्कस। ठीक है, अब हम कुछ डिस्कस ऑर्गन ऑफ कॉटी के बारे में यहाँ पर कर लेते हैं डिटेल में। ऑर्गन ऑफ कॉटी ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी इसका मेन वर्क क्या है? हियरिंग करना। ठीक है, अब ये जो ऑर्गन ऑफ कॉटी इट इज प्रेजेंट ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन। जैसे कि हमने बेसिलर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था अभी कॉक्लिया के अंदर कि बेसिलर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल वॉल ऑफ स्केला मीडिया। ओके, तो यानी ये ऑर्गन ऑफ कॉटी बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर जो हेयर सेल्स हैं वो किसकी तरह प्रेजेंट होती है? रोज के रूप में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये जो हेयर सेल्स हैं वो एक्ट एज ए ऑडिटरी रिसेप्टर। ठीक है, ऑडिटरी रिसेप्टर्स की तरह वर्क करती हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको जो हेयर सेल्स हैं उसके एपिकल पार्ट पर कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। क्या बोलते हैं हम? स्टीरियोसीलिया। साथ में जो हेयर सेल्स की रोज है उसके ऊपर एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसे हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये था हमारा ऑर्गन ऑफ कॉटी। ये एक सेंसरी स्ट्रक्चर है रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। ये प्रेजेंट होता है बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर और इसके अंदर हेयर सेल्स की रोज प्रेजेंट होती है। हेयर सेल्स की एपिकल पार्ट पर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होते हैं और जो रोज है इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसे हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो ये था हमारा अभी ऑर्गन ऑफ कॉटी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ठीक है, हाँ चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, यानी कि हियरिंग है उसका प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये डायग्राम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ये जो हमारा ये है ईयर पिन्ना, इसके बाद ये जो है इसको बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद ये 3 ऑसिकल्स हैं मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ठीक है, उसके बाद ये जो ओवल विंडो है उसे बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवलिस। ठीक है,
फेनेस्ट्रा ओवेलिस ये स्टेपिस को स्केला वेस्टिबुली से कनेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद ये स्केला वेस्टिबुली है, स्केला वेस्टिबुली में पैरेलिप फील्ड होता है, ठीक है। इसकी जो नीचे मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं रेसिनस मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे बोलते हैं स्केला टिम्पेनी, जो कि हमने अभी पढ़ा था। और इस स्केला टिम्पेनी पर ये क्या प्रेजेंट होती है, बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी प्रेजेंट होते हैं, उसमें हेयर सेल्स होती हैं, और हेयर सेल्स के ऊपर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि किससे कनेक्टेड होते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। और ये जो स्केला वेस्टिबुली है ये डायरेक्ट स्केला टिम्पेनी से एक अपेरेचर होता है, एक होल होता है स्मॉल, उसको क्या बोलते हैं, हेलिकोट्रेमा, उसके द्वारा कनेक्ट होता है। और ये जो स्केला टिम्पेनी है ये मिडिल ईयर से फेनेस्ट्रा रोटेंडस यानी राउंड विंडो के द्वारा कनेक्ट होती है, और ये हमारा है यूस्टेचियन ट्यूब, ठीक है। तो ये तो हमने अभी डिस्कस किया डायग्राम। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो मैकेनिज्म है हियरिंग की मैकेनिज्म है वो कैसे होती है, ठीक है। तो जैसे ही कोई साउंड वेव्स आती है तो हमारा ईयर पिना कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को, कलेक्ट करके उन साउंड वेव्स को कहाँ ट्रांसफर करता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करता है, ठीक है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बाद में ये जो साउंड वेव्स हैं ये मेलियस, इंकस और स्टेपिस जो 3 ऑसिकल्स होती हैं उनके द्वारा ये जाके और फेनेस्ट्रा ओविलिस से होते हुए ये एंटर करता है स्केला वेस्टिबुली में, ठीक है। अब ये जो वाइब्रेशंस है स्केला वेस्टिबुली से होते हुए ये हेलिकोट्रेमा जो एक होल है उससे सीधे कहाँ जाती है, स्केला टिम्पेनी में, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये साउंड वेव्स जाती हैं तो उससे एक वाइब्रेशन होता है, एक कंपन होता है, और ये जो कंपन है जब पेरिलिम्फ में होता है तो ये कंपन इसमें एंडोलिम्फ में भी होता है, ठीक है। और जब ये जो वाइब्रेशंस पेरिलिम्फ में होते हैं, ठीक है, तो जो इन वाइब्रेशन से इसके ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी ये किससे कनेक्टेड होता है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और फिर ये जो इसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं, इंपल्स उत्पन्न होती है, वो इंपल्स टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को ट्रांसफर होती है, और फिर यहाँ से ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा ये हमारे सीधे कहाँ जाती है, ब्रेन के अंदर जाती है। और ब्रेन हमारा ये आइडेंटिफाई करता है कि ये साउंड वेव किसकी है, ठीक है। तो और उसके बाद में ये जो इंपल्स होते हैं ये फेनेस्ट्रा रोटेंडस से होते हुए ये कहाँ एंटर करते हैं, मिडिल ईयर में एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। एक बार हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले साउंड वेव्स ईयर पिन्ना में आती है, यहाँ से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में होते हुए मेलियस, इंकस, स्टेपिस में होते हुए फेनेस्ट्रा ओविलिस के द्वारा ये आती है स्केला वेस्टिबुलाई में। उसके बाद यहाँ से हेलिकोट्रेमा से होती हुई ये कहाँ पहुंच जाती है, स्केला टिम्पेनी में। कहाँ पहुंच जाती है, स्केला टिम्पेनी में। और जब इसमें ये वाइब्रेशंस होते हैं तो वाइब्रेशन की इंपल्स हेयर सेल्स से स्टीरियोसीलिया से होते हुए ये हमारे सीधे कहाँ चली जाती है, ब्रेन में, जहाँ उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। और जो ये जो वाइब्रेशंस हैं ये यहाँ से पेरिलिम्फ से होते हुए वापस कहाँ एंटर कर जाती है, हमारे मिडिल ईयर में एंटर कर जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। अब हम आगे पढ़ेंगे फ्लो चार्ट ऑफ हियरिंग, ठीक है। हाँ, तो अभी हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं फ्लो चार्ट ऑफ हियरिंग, ठीक है। तो सबसे पहले साउंड वेव्स हमारे ईयर पिना के थ्रू हमारे ईयर में एंटर होती हैं, ठीक है। उसके बाद वाइब्रेशन इन टिम्पेनी मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से होते हुए जो वाइब्रेशंस हैं साउंड वेव्स हमारे तीनों ऑसिकल से गुजरती हैं। उसके बाद में गुजर के जो वाइब्रेशंस है ओवल विंडो, ओके, फेनेस्ट्रा ओविलिस से होते हुए जो वाइब्रेशंस है वो कहाँ पहुंचती है, स्केला वेस्टिबुली में। और स्केला वेस्टिबुली में जो वाइब्रेशंस है पेरिलिम्फ में होती है, और उसके बाद यहाँ से ये हेलिकोट्रेमा से होते हुए ये जो वाइब्रेशंस है ये हमारी पहुंचते हैं स्केला वेस्टिबुलाई में, ठीक है। जब ये स्केला वेस्टिबुलाई में पहुंचती है तो स्केला वेस्टिबुलाई में जो पेरिलिम्फ है, जो हमारा पेरिलिम्फ है उसमें जो पेरिलिम्फ है उसमें वाइब्रेशंस होती हैं। उसके बाद जो वाइब्रेशंस है जो हमारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी प्रेजेंट होता है
जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है उसके जो हेयर सेल्स हैं उसके थ्रू ये स्टीरियोसीलिया में जाता है, स्टीरियोसीलिया से होते हुए ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में वाइब्रेशंस होते हैं, और उसके बाद जो इम्पल्स जनरेट होती है वो हमारी एफरेंट फाइबर से होते हुए वो हमारे पहुंचती है ऑडिटरी नर्व में, और ऑडिटरी नर्व में पहुंचने के बाद ये जो इम्पल्स हैं ये सीधी कहाँ जाती है, हमारी ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, और यहाँ पर ये जो इम्पल्स हैं इनका एनालिसिस होता है। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लो चार्ट जो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग का। ठीक है, एक बार इसको वापस देख लेते हैं। साउंड वेव्स कहाँ एंटर करती है, ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना से ईयर ऑसिकल, यहाँ से होती हुई ये जाती हैं ओवल विंडो के थ्रू, इसके अलावा वेस्टिबुलाई में, यहाँ से हेलिकोट्रेमा से होती हुई इसके अलावा वेस्टिबुलाई, यहाँ पर जो वाइब्रेशंस हैं ये हेयर सेल्स स्टीरियोसीलिया यहाँ से होती हुई टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में आती हैं। तो यहाँ पर जो इम्पल्स जनरेट होती है वो एफरेंट फाइबर्स के थ्रू ये जाती है ऑडिटरी नर्व्स में, और यहाँ से जो इम्पल्स है ये सीधे जाती है ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, जहाँ की साउंड वेव्स का एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लो चार्ट, और ये जो हमारा आज हमारा टॉपिक पूरा हो रहा है ईयर का। ठीक है, ओके।